ट्रेंडिंग मीम्स एंड रील्स का एक और पार्ट लेके हम फिर से हाजिर है भाई। बहुत दिन से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, बहुत कमेंट आ रहे थे कि यार ये वीडियो वापस लेके आओ मीम वाला। तो देखते हैं भाई, शुरू करते हैं अभी। तुमने इनके अंकल पर गोलियां चलाई। अरे मैंने सोचा थोड़ा गोली सूंघाऊंगा तो होश में आ जाएगा। पूछिए, अगर एक आधी गोली लग जाती अंकल को तो? एक आध गोली लग जाती तो अंकल को? गलती हो गई, सॉरी। मैंने कहा था जाओ गोली चलाओ, कहा था नहीं ना, क्यों चलाई गोली? और भाई साहब वो वाली बात अंकल को उठाने वाली जो मैंने बताई थी, और ऐसे ऐसे गंदे इशारे कर रहे ये थे। कैसे इशारे कर रहा था? ये क्या मतलब है इसका? कैसे उठाओगे इसके अंकल को ऐसे? भाई बीच वाला ड्रामा एक्टर लग रहा था मुझे, मतलब ये मतलब कहीं तो देखा देखा सा लग रहा है। पाकिस्तान बना हुआ है इसमें फ्लैग के साथ। मतलब फेरी टेल में वो उसका रिश्ता लेके आता है सहर खान का, वो तो नहीं है। हो सकता है। बाकी ये कि पाकिस्तान ने इनका नेगोशिएशन करा दिया, तो इस तरह के भी बहुत सारे और रील आने वाले हैं। ये तो बस शुरुआत ही हुई है मेरे ख्याल से। चलो आगे देखते हैं। यार सीज फायर से पूरी दुनिया खुश है, लेकिन आप ये चेक करें। And I want to say this with certainty. Revenge is what we will get. Revenge, Gaurav, is what we will have. दोस्तों, ये जो खबर आई है ये सुन लीजिए। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है। दुनिया को हिला देने वाला कदम। पर क्या ये हमारे लिए जीत है? नहीं, हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा क्यों हमें हमेशा किनारे पर खड़ा होना पड़ता है। ये बर्दाश्त नहीं होता। हमारी आवाज कब तक दबेगी? Pakistan is not a nation. It's a country waiting to be absolutely balkanized. भाई जो भी हो, पाकिस्तान ने रिक्वायर वॉर, इससे इंडियन मीडिया खुश नहीं है। लेकिन चाहे आपका दुश्मन ही वॉर रुकवा रहा है, कोई भी रुकवाए, वॉर रुकनी चाहिए थी और वो अच्छा हुआ रुक गई। और वॉर जो चल रही थी इसका असर कितना पड़ रहा था हम लोगों को भी, उससे आप समझ सकते हैं कि कोई भी रुकवाए, वॉर का रुकना जरूरी था। यार स्टॉक मार्केट आज रॉकेट हो गया है इंडिया का। हमारे इंडिया का क्या, पूरी दुनिया का एक्चुअली। मतलब हम भी अभी रेड में थे, अब ग्रीन में आए। हमको तो इस बात की भी खुशी है। हाँ सही बात है। आज स्टॉक मार्केट में काफ़ी प्रॉफिट हुआ है हमें। इसी खुशी में ये वीडियो लेके आए, तो इसी खुशी में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं, चलो आगे देखते हैं। टैक्स लगाना पड़े, आप टीचर हैं तो किस चीज पे लगाएंगी? टीचर के हवाले से तो नहीं है, बट इफ मुझे ये मौका मिलता है तो मैं उन पे लगाऊंगी जो लड़के घूरते हैं। घूरने का टैक्स? नाइस। बहुत नाइस की बात नहीं है। लड़के फिर कहेंगे अब तो पैसे दे दिए, अब तो हम मन के घूरेंगे। भाई तविश का ऐसे कमाल है यार। मतलब हम तो आ गए थे, थोड़ी देर के लिए कन्विंस हो गए थे कि यार लड़की ने बहुत सही सोचा है कि हाँ टैक्स देना पड़ेगा। बट लॉजिकल बात बोल दी यार बंदे। ताबिश भाई ने सही बोला कि भाई अब तो पैसे देने के बाद तो राइट के साथ, इट्स आवर राइट, अब तो हमारा राइट है, पे टैक्स फॉर दैट। सही बात है यार। कमाल यार कमाल। पाकिस्तान ईरान यूएसए स्टॉक होस्टेड बाय पाकिस्तान। भाई साहब, भाई ये शुरुआत हुई है सच में, इसके बहुत सारे मीम। भाई ये मीम तगड़े होने वाले हैं। इसका पार्ट 2 आ सकता है मतलब। हाँ, तो आप कमेंट करके बताना इसका पार्ट 2 हमें लाना चाहिए इस वीडियो का। ये तो ताजा है ना, अब तो हाँ। बनना शुरू हो गया। और आप अगर चाहें तो हमें इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, यहाँ पे भेज सकते हैं। जो भी इस वीडियो में मीम कवर नहीं है उनको आप हमें इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए, तो हम अगले पार्ट में उनको भी कवर करेंगे। मैरिड मैन ट्राइंग टू रिलैक्स। रिलेटेबल था ना? अरे ये सही है यार, कितना सही है ये। सुनो तुम बाहर से। दूध लाना तो भूल ही गए। मतलब चैन से बैठ नहीं सकते। ईरान इज रियली मेकिंग प्रो लेवल शॉर्ट मूवीज एंड एक्सपोज ट्रम्प एंड इजराइल। ओके। वो भाई ये बहुत गलत बात है यार, स्कूल की बच्चियों के साथ उनमें एप्स्टीन। वो ये वो फोटो वाली लड़की है ना जो वायरल हुई है। भाई साहब दोज़ख की आग में जल रहे हैं। मतलब मैं चाहता हूँ इनके साथ ऐसा रियल में हो भाई। जिन्होंने मासूम बच्चों को मारा है, जो लोग भी मासूम लोगों को मारते हैं उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए भाई। चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी हो, किसी सही बात है। अच्छा बना यार ईरान ने। मतलब ईरान हर तरफ से यूएसए मतलब को मार रहा है। वो डिजिटली भी मार रहा है। वो लोग सोच रहे हैं डिजिटल इतना वो थोड़ा ना होगा भाई, हम डिजिटल भी तुमसे ज्यादा पावरफुल आ जाते हैं। कमाल ह्यूमर। पाकिस्तान पड़ोसी उनका यार, मीम तो वो भी बनाएगी। सही बात है भाई। रैंकिंग वायरल पाकिस्तानी मीम्स। फैमिली देखते हैं। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना। बहुत यूज होता है ये मीम।
अब बताओ मैं क्या करूं? ऐसे इस मुल्क में रहे, ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी लिए। ये वाला तो एक्चुअली इंडिया में बहुत वायरल है। पाकिस्तान छोड़ो, कई लोग तो ये समझते हैं कि इंडिया का ही वीडियो यही समझते हैं भाई, बहुत ज्यादा। ये हमारी कार है, हाँ भाई, और ये हमें, और ये हमारी पार्टी हो रही है। भाई कुछ भी बोलो, इस वीडियो की वजह से इस बंदी के एक्टिंग के जलवे हमें देखने को मिल गई, एक कमाल की एक्ट्रेस देखने को मिल गई इस वीडियो की वजह से। तो ये मीम तो मतलब यादगार होना चाहिए यार। ओ भाई मारो मुझे, ये तो हर साल मुझे मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। पाकिस्तान वाले ज्यादा यूज करते हैं। बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट बिक गई है गवर्नमेंट। सारे मिलके हमको पागल बना ये रहे हैं। इंडिया में बहुत वायरल हुआ है। ट्रम्प आफ्टर सीज फायर। भाई ट्रम्प की नाक में तो बहुत दम कर रखा था, मतलब ईरान ने तो ट्रम्प पे भी खुश हो रहा होगा क्योंकि ट्रम्प कर नहीं पा रहा था भाई, और ट्रम्प की बेइज्जती हो जाती। लेकिन और अगर जंग चलती ना, ये ट्रम्प की कुर्सी जाने वाली है भाई। और नेता वो ईरान का रिजीम चेंज करने चला था, खुद का रिजीम चेंज होने वाला था। हाँ भाई, ये तो सुकून के पल है उसके लिए। रोमांटिक हड्डी है आपके अंदर? रोमांटिक हड्डी हो जाता हूँ, होते हैं? हाँ होता हूँ बिल्कुल। बेगम के साथ ही बेगम के साथ ही ना? बेगम अच्छा ठीक है, कंफर्म कर लूं, रोमांटिक बेगम के साथ ही होता है। अरे भाई नोटी एंकर है यार ये। वो खुद ही ऐसा करके पूछ रही थी, वो मतलब बिल्कुल ऐसा नोटी वही चाह रही हो, वही चाह रही। और हड्डी से मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ यार सीधे पॉइंट पे आ रही है, डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आ रही है सीधे। इतना तो कोई आदमी पूछने में शर्मा। हाँ यार, ये तो ताबिश हाशमी के पीछे पकड़ दिया इन्होंने। हाँ ताबिश हाशमी फुप्पो लग रही है। क्या सोचती है वुमेन्स भाई साहब, शॉपिंग और ये सब है ना, वेकेशन और ये, और मेन बहुत सही चीज़ दी है। वैसे किसी कोई समझता नहीं है चीज़, लेकिन इट इज़ ट्रू। ये सच्चाई सही बात है, हर कोई नहीं समझता। ये समझ ले तो फिर अलग ही लेवल का हो जाएगा। अब ये क्या है भाई साहब, फ्यूचर गर्ल्स का यही होगा, क्योंकि जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं वो ऐसे ही करते करते ही खाते पीते हैं, स्क्रॉल करते हुए, तो अब वो बड़े होंगे तो उनके इस वीडियो का कहने मतलब ये है कि वो ऑटो स्क्रॉलर लगा हुआ है, उसमें वो बनाया अपने बेटे के पैरों को ऑटो स्क्रॉलर। हाँ कि भाई तू ऑटो स्क्रॉल, तू कर स्क्रॉल। चलो हिटिंग वियर्ड। अदरक, कच्चा अदरक खा रहा है, केचप लगा के, वो भी। अरे भाई चाय में बनाना डाल के कौन खा रहा है भाई? सच में यार ये कमाल का कॉन्सेप्ट लाया। लोगों का रिएक्शन देखने में मजा आ रहा है। मुझे मारा, अरे भाई बैंगन खा रहा है यार, ये हजम कैसे करेगा? लोग बैंगन की सब्जी खा पाते हैं, गैस नहीं। बनाना चाय में डुबाने वाला तो और खतरनाक है यार। अबे बकरी है क्या? क्या बात है, चाहिए भाई आपको? गोभी आलू ये कच्चा चीज में कुछ नहीं खाता, टमाटर छोड़ के। टमाटर पसंद आपको? टमाटर लवर टमाटर खा लेते कच्चा अंकल, मुझे वो सब्जी कच्चा खाना चाहिए ना, उससे हेल्थ बढ़ता है, इसलिए। क्या गाना है? हाँ, सही लाया यार। इंटरेस्टिंग वायरल होने के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन ये कुछ इंटरेस्टिंग, सच में इंटरेस्टिंग। मजेदार। मुंबई की लोकल ट्रेन में होगी ये सब चल रहा है, बढ़ता है, इसलिए। क्या गाना चल रहा है? सुनो। आर्मी का गाना है कोई? क्या कहते हैं, नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग है? बताओ ये कहाँ का हो सकता है? इंडिया का ही है ना? अब इंडिया का कैसे हो सकता है? हिंदी में गा रहा है ना ये, तो इसलिए इंडिया का ही। हाँ चलो मैं एक और सुनाता हूँ आपको, ठीक है? फिर आप बताना कहाँ का ही। भाई ये हिंदी ही गा रहा है। सुनो तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा समझ आइए? वो पाकिस्तान का नेशनल सॉन्ग था, तो पाकिस्तान में भी हिंदी ही बोलते हैं? उर्दू बोलते हैं, उर्दू। उर्दू और हिंदी सेम ही लगती है, मतलब अभी मैंने सुना। जी नहीं। उर्दू में आपको आता है कुछ? जो अभी आप बोल रही हो ना, ये उर्दू के ही वर्ड्स हैं।
क्या बोला मैंने? जो भी बोल रही हो आप, जो मैं अभी बोल रही हूँ, ये जो पूरा सेंटेंस है, ये उर्दू है? उर्दू है। तो हिंदी क्या है? हिंदी के कुछ वर्ड जैसे कि हम फिल्मों में सुनते हैं काफी सारे, जो हमें समझ नहीं आते, तो वो हिंदी के होते हैं। तो हिंदी की लाइन क्या है? वो हिंदी आपको आती होगी। मुश्किल वर्ड सोचो आप हिंदी का। पर्यावरण। हाँ, ये हिंदी है, ये उर्दू का नहीं है। तो आप उर्दू बोल रही हो, हिंदी नहीं बोल रही। मैं कब हो गया ये? कोई और वर्ड बताओ उर्दू का। जो आप बोल रही हो उर्दू ही है। अरे भैंस, कोई वर्ड बताओ। जो आपने बोला क्या क्या, तो ये क्या वर्ड उर्दू का है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? तो आपको पता होगा। हिंदी में भी क्या ही बोलते हैं, क्या को क्या ही बोलते हैं ना। हिंदी और उर्दू काफी कोलैबोरेशन के साथ चलती है ना। बोलने का तरीका हिंदी और उर्दू सेम है, लेकिन कुछ वर्ड में फर्क है, जैसे समय, वक्त। उर्दू में वक्त कुछ बोलते हैं, हिंदी में खास समय। बड़े वर्ड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। अदरवाइज ये जो आम बोलचाल की भाषा है ना, वो हिंदी और उर्दू दोनों में सेम ही है। बट ये बात सही है कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस उनको रियलाइज नहीं होता, लेकिन वो उर्दू में ही 70% अपन उर्दू बोलते हैं। हाँ, 30% सिर्फ हिंदी वर्ड का यूज करते हैं। 30% हिंदी वर्ड, 70% उर्दू, ये बात तो है। अरे और आजकल तो बिल्कुल 70% उर्दू होती है, 20% हिंदी 10% हिंदी होती है और 20% इंग्लिश होती है। हाँ, इस तरह से आजकल होने लगा। हाँ सही बात है। मतलब ये कह लो 50% उर्दू, 20% इंग्लिश, 30% हिंदी, ये कह सकते हैं। और हिंदी का यूज तो मुझे लग रहा है ज्यादातर सिर्फ है ना, आजकल सिर्फ शुद्ध हिंदी का उपयोग या तो किसी भाषण में होता है, स्पीच में होता है, अदरवाइज किसी सरकारी कार्यालय में। ये जो कार्यालय का वर्ड मैंने यूज करा, ये हिंदी शब्द है जिसका मतलब होता है दफ्तर। दफ्तर, हाँ। जहाँ पे कार्य किया जाता है। कार्य मतलब काम। ये काम उर्दू वर्ड है। काम उर्दू वर्ड। और कार्य कर्म, काम को कर्म कहते हैं। कर्म। और कार्य को भी नहीं, कर्म को कहते हैं। कार्य और काम एक ही है। कर्म तो वही जो तुमने जो भी तुम्हारे अमाल है। हाँ, जैसे दफ्तर तो वो ऑफिस, और हिंदी में देखेंगे तो कार्यालय, जहाँ पे मुझे काम करते हैं जो भी है। मतलब बहुत सारे ऐसे सोचने जाओ तो बहुत कुछ है, जैसे कि बहुत कुछ। जैसे कि क्रिकेट को आप लोग क्या बोलते हैं? पाकिस्तान में क्रिकेट को क्या बोलते हैं? उर्दू में क्या बोलते होंगे? पता नहीं, क्रिकेट ही बोलते। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में मुझे याद था, लंब दंड, गेंद पकड़ प्रतियोगिता, ऐसा धर पकड़ प्रतियोगिता, ये है क्रिकेट का। लंब दंड धर पकड़ प्रतियोगिता, ये क्रिकेट को बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं। बहुत लंबा हो गया। जो उर्दू जानते हो प्लीज कमेंट करके बताइए क्रिकेट को उर्दू में क्या बोलते हैं। सर्च भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वैसे कुछ भी कहो, दोनों लैंग्वेज शुरू इंडिया से ही हुई है, निकली तो यहीं से है ना। वो तो सब ये इंडिया है ना, एक्चुअली ना अलग अलग कल्चर्स को मिलाता है। यहाँ से सिंधी, यहाँ से पंजाबी, यहाँ से गुजराती, यहाँ से मराठी, यहाँ से बंगाली, यहाँ से असमी, यहाँ से तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, अलग अलग तरह, इतनी लैंग्वेजेस है ना इंडिया में। और फिर वो सब मिलके धीरे धीरे एक कन्वर्ट करने की कोशिश की, कोई एक लैंग्वेज बनाते हैं। तो जब मुगल्स आए वो फारसी लेके आए थे, ठीक है, तो फिर फारसी को धीरे धीरे उर्दू में कन्वर्ट करा, फिर उर्दू हिंदी मिक्स करने की कोशिश की, तो हिंदी को आसान बनाया, उर्दू को मिला के फिर उर्दू बनी, फिर उर्दू और हिंदी को दोनों को मिला के आसान करके सिंपल बोलचाल की भाषा बना दी। जो अभी अपन बोल रहे हैं ये नॉर्मल बोलचाल की भाषा है, बाकी शुद्ध हिंदी नहीं है। अगर आप देखोगे तो ईयर बाय ईयर थोड़ी बहुत चेंज होती जा रही है। जैसे अब इंग्लिश ऐड हो गई है, अब बहुत ज्यादा हम इंग्लिश के वर्ड्स, ये जैसे मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ, हमारे पेरेंट्स इतना नहीं करते थे, हमारे पेरेंट्स नहीं, शायद हमारे बच्चे इससे भी ज्यादा। अरे मामू तो हिंदी क्या खतरनाक बोलते थे, इसके पापा बहुत खतरनाक हिंदी बोलते थे। और हम अब बोलते उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों मिक्स करके बोलते हैं। और हमारे बच्चे शायद वो इंग्लिश ही ज़्यादा बोले, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश जो नया वर्ड आया वो यूज़ करे, वो तो अपन बोल रहे हैं ना इंग्लिश, तो वो तो शायद इंग्लिश ही बोले आगे जाके। इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी हाँ नया आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश तो आ गया है, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स इंग्लिश। तो लेट्स सी जो भी है। बाकी हाँ, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम, ये देखो हम बात कर रहे थे मीम्स की और मीम्स से पहुँच गए हिंदी पे। यही खूबसूरती है इस वीडियो की, अलग अलग टॉपिक सामने आते हैं, अलग अलग चीज़ों पे बात करना हो जाती है आप लोगों से, और आप लोगों का हमारा ओपिनियन शेयर हो जाता है एक दूसरे से। तो आप भी कमेंट करके बताइए अपने अपने ओपिनियन, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।